Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of antonyms. This series is related to your vocabulary and this exercise deals in your practice set. ये जो प्रैक्टिस पेपर बनाया गया है ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चल सकें। तो देखते हैं, करते हैं अपनी अब की एक्सरसाइज। ध्यान देंगे प्लीज। पहला आया बेटे अर्बन। अर्बन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शहरी के लिए। जब कभी भी आप शहरी की बात करते हो वहां क्या लगाते हो? अर्बन। कनेक्टेड विद ए टाउन और अ सिटी दैट इज नोन एज अर्बन, वहां प्रयोग में लाया जाता है आपका। ठीक है, तो अर्बन का उल्टा क्या होता है? रूरल होता है, यानी ग्रामीण होता है। ग्रामीण परिवेश के लिए रूरल एरिया का प्रयोग करते हैं। ये तो पहला ही हमारा इसका एंटोनिम बन सकता है। ठीक है, पहला ही हमारा क्या बन सकता है? एंटोनिम बन सकता है यहाँ पर। कनेक्टेड विद और लाइक द कंट्री साइड, जो देहात से रिलेटेड होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम प्रयोग करेंगे रूरल। सिटी, सिटी तो शहर हो जाएगा बेटे। टाउन शहर हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर सिटी तो शहर के लिए आया, तो ये हमारा क्या है? ये तो लार्ज और इंपॉर्टेंट टाउन था, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो सिनोनिम आ गया। मेट्रोपॉलिटन, ये उससे भी ऊपर की डिग्री का आ गया। मेट्रोपॉलिटन को क्या कहते हो आप? महानगर। ठीक है, कनेक्टेड विद ए लार्ज और कैपिटल सिटी दैट इज नॉन एज मेट्रोपॉलिटन, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है सब अर्बन। सब अर्बन क्या होता है? जो अर्ध शहरी है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सब अर्बन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन और कनेक्टेड विद ए सबअर्ब, उसके लिए यूज किया जाता है। बोरिंग और जो ऑर्डिनरी हो जाता है उसके लिए भी कई बार सब अर्बन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो कब किया जाता है? वो डिसअप्रूविंग वे में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे? रूरल। अर्बन रूरल। आपका है हुडा, HUDA, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके लिए यूज किया जाता है। या पता नहीं, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, शायद हरियाणा में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेटे इंफीरियर। इंफीरियर क्या होता है? जो हीन होता है, घटिया होता है, उसको कहते हैं इंफीरियर। नॉट गुड और नॉट एज गुड एज समथिंग और समबडी एल्स, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इंफीरियर का। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? इसका एंटोनिम बन जाता है सुपीरियर। सुपीरियर यानी जो श्रेष्ठ होता है। जो लोअर रैंक का है, लोअर कैटेगरी का है, उसके लिए इंफीरियर यूज करते हैं। तो एंटोनिम क्या आ जाएगा? सुपीरियर। श्रेष्ठ के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, सुपीरियर में उसकी बढ़िया क्वालिटी की बात की जाती है। बेटर इन क्वालिटी देन समबडी और समथिंग एल्स। नेक्स्ट है लेसर। लेसर क्या होता है? कई बार ऐसा होता है, कई बार स्पीच वगैरह दिया जा रहा होता है, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बंदे जो किसी काम के नहीं होते वो भी अपनी किस्मत वहां पर आजमा लेते हैं, तो वो लेसर इंपॉर्टेंट पीपल कहलाते हैं। ठीक है, ये ग्रेटर का क्या होता है? एंटोनिम होता है। नॉट एज ग्रेट इन साइज, अमाउंट और इंपॉर्टेंस एज समबडी और समथिंग एल्स, वहां पर लेसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेटे ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा लोअर। लोअर क्या होता है? नीचे गिराने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, और जैसे लोअर द कर्टेन गिराने वाली सेंस में आ जाएगा। लोकेटेड बिलो समथिंग एल्स, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? लोअर का प्रयोग करते हैं। जो अपर है, ऊपर वाली साइड है, वो अपर हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो तटीय इलाके की तरफ होता है उसके लिए भी लोअर का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, जो बॉटम की तरफ होता है वहां पर लोअर यूज करते हैं, गलत हो जाएगा। सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेटिंग पोजीशन कौन सी होती है? जो सेकेंडरी पोजीशन होती है। जैसे आपके ऑफिस में एक तो सीनियर होता है, बॉस होता है, बाकी जो सेकेंडरी पोजीशन पे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे सबऑर्डिनेट्स कहते हैं। ए पर्सन हु हैज लेस पावर और अथॉरिटी देन समबडी एल्स इन अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सबऑर्डिनेट, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा? सुपीरियर, जो सीनियर वाली सेंस में आया। फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब लकी। ठीक है, जो काफी भाग्यशाली है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्चुनेट का प्रयोग करते हैं। हैविंग और ब्रिंगिंग एडवांटेज और एन अपॉर्चुनिटी, अ पीस ऑफ गुड लक एटसेट्रा दैट इज नोन एज फॉर्चुनेट। ठीक है, लकी तो इसका क्या बन जाएगा बेटे? सिनोनिम बन जाएगा। ये तो गलत हो गया। अनफॉर्चुनेट इसका हो सकता है, अनलक्की हो सकता है, जैसा कि इसमें अगले में दिया गया है। अनलक्की क्या है? अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, हैविंग बैड लक और हैविंग हैपनिंग
बिकॉज ऑफ बैड लक, उस समय पे किसका प्रयोग करते हैं, अनलकी का, तो ये हमारा हो सकता है फेवर्ड। जब कोई चीज आपके पक्ष में होती है इसका मतलब आपका लक साथ दे रहा है, लक साथ दे रहा है तो वो आपके लिए फेवरेबल है बेटा, ठीक है। अप्रूवल और लाइकिंग, स्पेशली प्रोफेशनल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फेवर का प्रयोग किया जाता है, गलत हो जाएगा। प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस होता है वेल्दी, एफ्लुएंट, समृद्ध, रिच, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए प्रॉस्पेरस का प्रयोग करते हैं। रिच एंड सक्सेसफुल, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रॉस्पेरस यानी वेल टू डू, ये गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, अनलकी। नेक्स्ट है बेटे मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मैक्सिमम। जो हाईएस्ट प्राइस है उसके लिए क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम का प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमम का एंटोनिम क्या होता है बेटे, मिनिमम। पहला आया हाईएस्ट, हाईएस्ट तो इसमें सिनोनिम हो गया, गलत हो जाएगा। मिनिमम हो सकता है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट भी क्या होता है बेटे, जो सर्वोपरि है उसके लिए हम ग्रेटेस्ट का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहता है पीक, पीक यानी समिट, जो टॉप पे है, जैनिथ पे है, जो पूरी तरह से क्लाइमैक्स पे है, हाइट को दिखाता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पीक का प्रयोग करते हैं। जो मोस्ट सक्सेसफुल है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके लिए हम पीक का प्रयोग कर दिया जाता है। तो वो पॉइंट बेटे जहां पर आदमी पूरे टॉप पे होता है, बेस्ट में चला जाता है, वो क्या था, पीक, गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम का एंटोनिम क्या बन जाएगा, मिनिमम। नेक्स्ट है बेटे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसके लिए आया, ताकत के लिए, शक्ति के लिए, ठीक है। वहां पर आप किसका प्रयोग करते हो, स्ट्रेंथ का। कई बार आप स्ट्रेंथ का प्रयोग किसके लिए कर देते हो बेटे, आपकी जो एबिलिटीज होती हैं उनके लिए भी किसका प्रयोग करते हो, स्ट्रेंथ्स का। स्ट्रेंथ्स मतलब आपकी जो खूबियां हैं, और वीकनेस आपकी, वीकनेसेस जो आपकी खामियां हैं उसके लिए यूज करते हो। तो बेटे स्ट्रेंथ का उल्टा वीकनेस हो सकता है, कमजोरी भी होता है, कमियां भी होता है, वहां पर यूज कर देते हो। द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। और वीकनेस क्या था, वीकनेस तो कमजोरी के लिए यूज किया जाएगा। लैक ऑफ स्ट्रेंथ, पावर और डिटर्मिनेशन, दैट इज नोन एज वीकनेस। पावर, पावर क्या है बेटे, शक्ति, ताकत, बल, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पावर का प्रयोग करते हैं। द एबिलिटी टू कंट्रोल somebody or something, or to do something or something, that is known as power। ये सत्ता के लिए भी यूज करते हैं, गलत हो जाएगा। फोर्स, ये भी बल है, फोर्सेस कर दोगे, फोर्सेस कर दिया तो इसका मतलब डिफेंस सर्विसेज बन जाएगा, और फोर्स किया तो ये भी ताकत और शक्ति के लिए यूज किया गया है, ठीक है। जो वायलेंट है और बेटे फिजिकल एक्शन को कर सकता है किसी चीज को हासिल करने के लिए, उसमें आपने जो फोर्स लगाया है वहां यूज करते हैं। द फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग दैट इज शोन एज इट हिट्स समथिंग एल्स, इन दैट केस वी यूज फोर्स, गलत हो जाएगा। स्टेमिना, स्टेमिना क्या होता है, जो आपके अंदर पावर होती है, क्षमता होती है, उसके लिए स्टेमिना का प्रयोग करते हैं। द फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दैट इनेबल्स यू टू डू समथिंग डिफिकल्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज स्टेमिना। जब आपके अंदर उस चीज का स्टेमिना है तो आप लंबे समय तक उसको कर सकते हो। जैसे कई बार आपके प्लेयर्स क्या कहते हैं, यार मैं 1.5 घंटे तक खेल नहीं सकता, मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, फिजिकल एबिलिटी नहीं है मेरी, तो ये गलत हो जाएगा, क्या बन जाएगा, वीकनेस। नेक्स्ट है बेटे एनकरेज, एनकरेज का मतलब क्या होता है, टू मोटिवेट, टू रेज द मोरल ऑफ अ पर्सन। जब किसी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते हैं उस टाइम पे क्या यूज करते हैं, एनकरेज का प्रयोग करते हैं, मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। टू गिव सपोर्ट, करेज और होप टू समबडी, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपके एनकरेज का प्रयोग करते हैं। कई बार क्या बोल दिया जाता है भाई, परसुएड करना किसी काम को करने के लिए, मना रहे हैं लेकिन उसमें मोटिवेशन डालते हुए कि तुम इसे कर सकता है, वहां पर क्या बोला जाता है बेटे, इनकरेज का प्रयोग किया जाता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनकरेज का डिस्करेज। इंस्पायर तो प्रेरित करना है, प्रेरित करना तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, यानी किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना, उसे क्या कहना, टू गिव समबडी द डिजायर, कॉन्फिडेंस और एंथुसियाज्म टू डू समथिंग वेल, दैट इज नोन एज इंस्पायर, ठीक है। ये तो सिनोनिम था। डिस्करेज, डिमोरलाइज करना, डिमोटिवेट करना, तो वो बन जाएगा डिसहार्टन करने वाली सेंस में, किसी का दिल सही मजबूत था, मतलब काम कर सकता था,
ठीक है, लेकिन हमने उसको कमजोर बना दिया, तेरे बस का नहीं है, तू कर नहीं सकता, इस अंदाज में। तो डिस्करेज, डिमोटिवेट, डिमोरलाइज, डिसहार्टन वहां यूज किया जाता है, ये इसका सिनोनिम हो सकता है। मोटिवेट क्या था? मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, जब हम कहते हैं हाँ भैया आप इसको अंजाम दे सकते हो, टू बी द रीजन वाई समबडी और समथिंग एल्स बिहेव्स इन ए पर्टिकुलर वे, दैट इज नोन एज मोटिवेट, ये तो गलत हो जाएगा। अर्ज, अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना। कई बार आप कोई नोबल कार्य करते हो, वहां पर आपको क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि और ज्यादा कोशिश करें, ठीक है। ट्राई हार्ड टू परसुएट समबडी टू डू समथिंग, दैट इज नोन एज अर्ज, आग्रह करना। टू रिकमेंड समथिंग स्ट्रांगली, दैट इज ऑल्सो अर्ज। जैसे आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हो, वहां पर कहते हो एवरीबडी यू आर आस्क्ड टू कम फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कॉज अगेन एंड अगेन, बार बार ऐसे योग्य कार्य के लिए आप सामने आए, आपसे ये आग्रह किया जाता है, उस सेंस में यूज किया जाता है। ये तो सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएगा। एनकरेज का क्या हो जाएगा? डीमोटिवेट, डिस्करेज, डिमोरलाइज। नेक्स्ट है बेटे एक्सपेंड। एक्सपेंड का प्रयोग किया जाता है फैलने के लिए। जब आप कई बार किसी चीज को फैलाते हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? एक्सपेंड का। टू बिकम ग्रेटर इन साइज, नंबर, इंपॉर्टेंस, वहां पर क्या यूज करते हैं? एक्सपेंड। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाता है बेटे कंप्रेस या कॉन्ट्रैक्ट, संपीड़ित करना, संकुचित करना। एक्सटेंड, एक्सटेंड तो बढ़ाने के लिए है, जैसे कई बार आपसे कहा जाता है एक्सटेंड से बनता है एक्सटेंशन, उसमें क्या कहते हो? उसमें कहते हो भाई फला व्यक्ति को इतने समय का एक्सटेंशन मिला है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। तो एक्सटेंड का मतलब क्या है बेटा? टू मेक समथिंग लॉन्गर और लार्जर, दैट इज नोन एज एक्सटेंड, बढ़ाने के लिए। ये तो गलत हो गया। एनलार्ज, एनलार्ज भी क्या होता है? बढ़ाना होता है, किसी चीज को बड़ा करना होता है। टू मेक समथिंग बिगर, टू बिकम बिगर, दैट इज नोन एज एनलार्ज। कई बार आप ग्रामर में यूज करते हो सब्जेक्ट इनलार्जमेंट, ऑब्जेक्ट इनलार्जमेंट, यानी सब्जेक्ट को बढ़ाने वाले जो शब्द साथ में जोड़े गए हैं वो। तो ये तो सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक तो आपका वो होता है जो आप एग्रीमेंट करते हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक रिटर्न ऑफिशियल, ऑफिशियल रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है संकुचित हो जाना, संपीड़ित हो जाना, सिकुड़ जाना, श्रिंक वाली सेंस में। तो एक्सपेंड का श्रिंक हो सकता था, ये आ सकता है। ग्रो, ग्रो किसके लिए है? बढ़ने के लिए है, उगने के लिए है, बड़ा होने के लिए है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल कौन सा होता है? जो कन्वेंशनल है, जो ऑर्थोडॉक्स टाइप है, रूढ़िवादिता से भरा हुआ है, परंपरागत है, प्राचीन समय से जो चला आ रहा है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वहां पर क्या कहते हैं आप? ट्रेडिशनल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। being part of the beliefs, customs or way of life of a particular group of people that have not changed for a long time, that is known as traditional, परंपरागत। इसका क्या बन जाता है सिनोनिम? कन्वेंशनल बन जाता है। ओल्ड फैशनड, ओल्ड फैशनड इसका पर्याय है क्योंकि ये तो पुराने समय से चला रहा है, ये तो सिनोनिम हो गया। मॉडर्न, मॉडर्न कौन सा है? जो आधुनिक है, ऑफ रिसेंट टाइम्स है, यानी कंटेम्प्रेरी है, अब के समय का है, जो लेटेस्ट है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडर्न का प्रयोग करते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? ऑफ प्रेजेंट टाइम्स, ठीक है, ऑफ रिसेंट टाइम्स या कंटेम्प्रेरी, तो ये क्या बन जाएगा इसका एंटोनिम? कन्वेंशनल क्या था? अभी अभी बताया था, कन्वेंशनल भी कौन सा होता है? जो परंपरागत होता है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। टेंडिंग टू फॉलो व्हाट इज डन और कंसिडर्ड बाय society in general, normal and ordinary and perhaps not very interesting, that is also conventional, जो traditional है, गलत हो गया। customary, कस्टम्स के तौर पे जो यूज किया जाता है, रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए, यानी यूजुअली कोई चीज हैपन होती है, वो क्या था? कस्टमरी। और यू कैन से हैबिचुअल, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर? मॉडर्न आ जाएगा। हम मॉडर्न को फाइनल कर देंगे यहाँ। नेक्स्ट है बेटे मॉडर्न आपका एंशियंट का भी एंटोनिम होता है। ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी क्या होती है बेटे? नमी की बात करते हो, वहां पर क्या यूज करते हो? ह्यूमिड शब्द का प्रयोग करते हो, ठीक है। वार्म एंड डैम्प, डैम्प यानी जो नमी है, कई बार गर्मियों में डैम्पनेस महसूस करते हो, बनियान वगैरह आपके अंडरगारमेंट्स चिपक जाते हैं आपके, या फिर रेनी सीजन में आपने देखा होगा अपनी दीवारों के ऊपर या सीलिंग पे क्या आ जाती है? डैम्पनेस आ जाती है। डैम्प क्या होता है? ह्यूमिडिटी को ही बताता है, आपके नमी को बताता है। तो ह्यूमिड और पहला जो हमारा आया डैम्प, ये दोनों तो पर्यायवाची बन गए।
सिमिलर हो गए बेटा। जो स्लाइटली वेट है, ऑफन इन दैट ए वे दैट इज अनप्लेजेंट, ठीक है, ऑफन इन ए वे दैट इज अनप्लेजेंट, दैट इज नॉन एज डैम्प। ये गलत हो गया। मॉइस्ट, इससे मॉइस्चर बनता है। मॉइस्ट भी क्या होता है, नम के लिए यूज करते हैं, ये भी सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएगा। इट मीन्स ए थिंग दैट इज स्लाइटली वेट, दैट इज मॉइस्ट, ये भी सिनोनिम है। ड्राई, ड्राई यानी जो सूखा है, सूखे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ड्राई का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर ये इसका नॉट वेट, नॉट डैम्प, नॉट मॉइस्ट, तो ये इसका एंटोनिम हो सकता है। वेट क्या था, ये गीले के लिए यूज करते हैं, और वीईटी वेट का प्रयोग करते हैं वेटरनरी के लिए। तो वेट क्या है बेटे, कवर्ड विद और कंटेनिंग लिक्विड स्पेशली वाटर, दैट इज नॉन एज वेट, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा 10th, इसमें क्या कहते हैं, कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब है ऑब्लिगेटरी यानी मैंडेटरी, कोई चीज हमारे लिए अनिवार्य है उसको हम क्या कहते हैं, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी यानी इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव आपका सेंटेंसेस का टाइप्स भी, सेंटेंस के टाइप्स में भी आता है। कोई चीज जब जरूरी करना है आपके लिए, उसके लिए। अब इसने लिखा कंपल्सरी में मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब क्या था, जो चीज ऑब्लिगेटरी है, दैट मस्ट बी डन बिकॉज ऑफ अ लॉ और एज अ रूल, आपको करना ही पड़ेगा। ये तो हमारा गलत हो गया, ये तो सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। रिक्वायर्ड बाय लॉ, कंपल्सरी। नेक्स्ट ऑप्शनल। कंपल्सरी का उल्टा बेटे ऑप्शनल होता है, बिल्कुल होता है। कब होता है, जब आपके सब्जेक्ट्स आदि की बात करते हो, जैसे आपके सब्जेक्ट्स जो होते हैं, विषय जो होते हैं, जब आप पढ़ते हो तो कुछ कंपल्सरी होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं। तो ऑप्शनल क्या हो गए, वैकल्पिक, जो सब्स्टिट्यूशनल हैं, ठीक है, that you can choose to do or have if you want to, that is known as optional। substitutional जो हैं ऑल्टरनेटिव के तौर पे जो ले लिए जाते हैं, ठीक है। और अगर आप सर्विस की बात करते तो कंपल्सरी का एंटोनिम क्या बनता है, वॉलेंट्री, स्वैच्छिक रूप से, अपनी मर्जी से। नेक्स्ट बेटे रिक्वायर्ड यानी रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये तो इसका सिनोनिम बन जाएगा। कोई चीज उस समय पे रिक्वायर्ड है यानी वैसा जरूर होना चाहिए, तो उसके लिए यूज किया जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी भी मैंने शुरू में ही बताया था, कंपल्सरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी और इम्पेरेटिव, ये चारों क्या थे, ये चारों के चारों आपके सिनोनिम्स थे, ठीक है। दैट यू मस्ट डू बिकॉज ऑफ द लॉ और रूल्स, दैट इज नॉन एज आइदर ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी। तो ये तो सिनोनिम है, हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शनल, जिसमें आपकी मर्जी काम करेगी कि आप उसे करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, वो वैकल्पिक हो जाएगा, ठीक है। और जब मर्जी की बात आती है किसी सर्विस को करने के लिए, तो वो क्या आ जाएगा आपका, वॉलेंट्री। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।